हे गाइस, तो आज मैं क्रिएट करने वाला हूँ इस एक्सरे मटेरियल को ब्लेंडर में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। यहाँ पर मैं इस कल का यूज़ कर रहा हूँ। ओके, तुम किसी भी ऑब्जेक्ट को यूज़ कर सकते हो। इसको मैं सिलेक्ट करके यहाँ पर फिर एडिटर में जाऊँगा और एक न्यू मटेरियल ऐड कर लूँगा। ओके, और इस मटेरियल प्रीव्यू को भी ऑन कर लूँगा यहाँ पर। अब मैं इस प्रिंसिपल बेसिक को डिलीट कर दूँगा। ठीक है, और मैं यहाँ पर लेयर वेट को ऐड करूँगा। ठीक है, और इसको मैं यहाँ पर फेसिंग को सरफेस में कनेक्ट कर लूँगा, तो हमें कुछ ऐसा एक्सरे जैसा मिलेगा। ठीक है, जो हमें एक्सरे में दिखता है ऐसा कुछ। और यहाँ पर मैं एक कलर रैम्प भी ऐड कर लूँगा इसको कंट्रोल करने के लिए। ठीक है, तो यहाँ से मैं इसको कंट्रोल कर सकता हूँ और एक्सरे जैसा कुछ क्रिएट कर सकता हूँ। ठीक है, और तुम्हें यहाँ पर इस कंपोजिटर में ब्लूम नोड को ऐड कर लेना है ग्लो के लिए, क्योंकि मैं इस शेडर को ग्लो इमिशन बेस क्रिएट कर रहा हूँ। और यहाँ पर तुम्हें इसको कंपोजिटर को ऑलवेज कर लेना है। ठीक है, अब हम चलते हैं शेडर एडिटर में और तुम्हें यहाँ पर एन प्रेस करके इस रेंडर मेथड को ब्लेंडेड कर लेना है, तो कोई ट्रांसपेरेंसी में प्रॉब्लम ना आए अगर हम एक्सरे मोड को क्रिएट करें तब। ठीक है, और मैं यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में देखें तो फ्रेम रेट मेरे 60 है और बाकी सब चीज़ देख लेना। ठीक है, और यहाँ पर प्रॉपर्टीज़ में कलर मैनेजमेंट में कलर्स हमारे व्यू स्टैंडर्ड है और लुक नन पे रखा है। ठीक है, और ईवी इंजन पे मैं इसको क्रिएट कर रहा हूँ। ठीक है, अब चलते हैं शेडर एडिटर में और यहाँ पर सिंपल मैं एक मिक्स शेडर नोड को ऐड कर लूँगा और हम यहाँ पर कुछ चेंजेस लाएंगे। पहले तो मैं इसको फैक्टर में कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो भी ये फैक्टर हमें चेंज करना होगा, इसलिए पहले तो मैं एक इमिशन नोड को ऐड कर लूँगा, तभी ये विजिबल होगा। ठीक है, तो मैं इसको यहाँ पर कनेक्ट करूँगा, तो अब ये विजिबल है क्योंकि इसको ग्लो चाहिए, इमिशन चाहिए इसलिए। ठीक है, और तुम जब रेंडर करो तो इमिशन की स्ट्रेंथ ज़्यादा रखना, तभी ये ऑब्जेक्ट विजिबल होगा। ठीक है, जैसे कि मैं यहाँ पर अभी ऐड करूँगा एक फ्रेजनल नोड को, जिससे हमें और भी ये यहाँ पर स्ट्रेंथ में कनेक्ट कर लेंगे और इसकी वैल्यू को मैं चेंज करके 1.1 कर लूँगा। ठीक है, और इसकी स्ट्रेंथ को मैं कंट्रोल करने के लिए यहाँ पर मल्टीप्लाई नोड को ऐड करूँगा, मैथ नोड यहाँ पर, और इसको मल्टीप्लाई कर लेंगे ताकि हम यहाँ पर इसकी स्ट्रेंथ को कंट्रोल कर सके लाइक दिस, और मैं यहाँ पर 10 कर लूँगा। ओके, यहाँ से भी तुम इसको कंट्रोल कर सकते हो लाइक दिस, जैसे इफेक्ट चाहिए, और इसको मैं ब्लेंड मोड को 0.3 कर लूँगा, तो ऐसा कुछ अराउंड ग्लो क्रिएट हो जाएगा। और इस ग्लो का कलर यहाँ पर मैं रेंडर व्यू को ऑन कर लेता हूँ। यहाँ पर तुम इस ग्लो का कलर कुछ भी यहाँ पर रख सकते हो जैसा तुम्हें चाहिए, और इसको तुम बढ़ाओगे तो कुछ ऐसा हमें मिलेगा। ठीक है, इफ़ेक्ट मिलेगा। ओके, तो मैं यहाँ पर इसको अभी इतना रखता हूँ। और एक चीज़ मैं यहाँ पर करूँगा, अब हम इसको ट्रांसपेरेंट करेंगे ताकि एक्सरे जैसा दिखे, तो उसके लिए मैं यहाँ पर ट्रांसपेरेंट नोड को ऐड कर लूँगा और यहाँ पर कनेक्ट कर लूँगा। ठीक है, तो अभी ये ट्रांसपेरेंट है। यहाँ पर तुम्हें इसकी इंटेंसिटी को कम कर लेना है। ठीक है, ताकि तुम्हें ग्लो कम मिले और यहाँ पर तुम इसको ऐसा कुछ एक्सरे जैसा दिखा सकते हो। ठीक है, और यहाँ पर कैमरा व्यू में जाकर तुम इसको रेंडर भी कर सकते हो। एक चीज़ ध्यान में रखना कि तुम्हारी यहाँ पर वैल्यू थोड़ी ज़्यादा हो, तभी ये वर्क करेगा, रेंडर में दिखाई देगा। ठीक है, नहीं तो ये रेंडर में नहीं दिखेगा। ओके, तो ये रहा हमारा आज का मटेरियल, इसको मैं ऑफ़ करता हूँ। ठीक है, तो ये हमारा आज का मटेरियल है। ओके, और ये सिंपल इसकी नोड्स हैं जो कि
ये ट्रांसपेरेंसी के लिए है, एक्सरे मोड के लिए, और ये कुछ हमने क्रिएट किया है मटेरियल, जो कि दो नाम हो सकते हैं इसके। ये एक्सरे मटेरियल हो गया, इसको ऑन करें तब, और इसको ऑफ करें तो ये कुछ ऐसा कोस्ट इफ़ेक्ट हो गई, मतलब कह सकते हैं, ठीक है। और इसको चेंज करके तुम जैसा तुम्हें चाहिए ऐसा तुम आउटपुट ले सकते हो, और कलर भी चेंज कर सकते हो, मतलब जैसा चाहिए तुम्हें ऐसा। ओके, तो आज के लिए इतना ही गाइस, मिलते हैं अब कल कोई नए वीडियो में, ठीक है, तो बाय।